नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 5 में से 4 राज्यों के नतीजों में बीजेपी की आंधी देखने को मिली, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने परचम लहरा दिया। यहां आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदर्शन से कांग्रेस को फिलहाल सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला। उत्तर प्रदेश में योगी रिटर्न हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर फिर से भगवा रंग में रंग गया है। उत्तर प्रदेश में जनादेश के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में कमजोर देखी समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। दूसरी वही उत्तराखंड में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 4 राज्यों में बहुमत मिलने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। बुलडोजर पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। गुलाल में रंगे भाजपा कार्यकर्ता डीजे और ढोल नगाड़ों पर झूम रहे हैं। समय के साथ 5 राज्यों में नतीजों की तस्वीर भी साफ हो रही है। हालांकि अभी पूरे नतीजे सामने नहीं आए हैं, यानी कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी काउंटिंग जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस महासंग्राम में, यानी कि 5 राज्यों के महासंग्राम में 4 राज्यों में जनादेश भाजपा को मिला। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक बार दिल्ली के बाद वहां पर, यानी कि पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। इसी बीच में हम आपको आज की ये अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यालय पर तमाम दिग्गज नेता, भाजपा के बड़े नेता, बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस जश्न को उन्होंने जिया है। हर्षोल्लास के साथ इस जश्न को मनाया और ये उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए, लेकिन उन्होंने भी जश्न मनाया कि उनकी पार्टी इस वक्त जीत रही है। और ये बुलडोजर की तस्वीर है, यही वो बुलडोजर है जिसका विरोध विपक्ष लगातार उत्तराखंड में करता आया है। यही वो बुलडोजर है जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से सपा की उम्मीदें धाराशाही कर दी गई। उम्मीदें बहुत थी। कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही थी कि प्रियंका, राहुल जमीनी स्तर पर जाकर लोगों के सामने यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब कोई विकल्प है भाजपा के सामने तो वो कांग्रेस है। लेकिन जमकर प्रचार करने के बावजूद भी उत्तराखंड में, और इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर कांग्रेस ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आपको सबसे पहले हम 6 तस्वीरें दिखाएंगे जो राजस्थान की है, जहां 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलने पर प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। जयपुर की पहली तस्वीर देखिए, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया किस तरह बुलडोजर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश मुख्यालय पहुंचते हैं। और वहीं सवाई माधोपुर में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। भिलवाड़ा में भी वही जश्न देखने को मिला। बीकानेर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस जश्न में अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। मेड़ता सिटी में आप देखिए गुलाल उड़ाकर, रंगों से खेलकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जनादेश भाजपा को मिला और भाजपा ने जीत दर्ज की। आखिरी तस्वीर श्री डूंगरगढ़ से है। आप देखिए वहां पर हाथों में किस तरीके से भगवा और कमल का झंडा लिए ये जमकर नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ दिखाई दे रहे हैं। और यही चारों तरफ बातें कही जा रही हैं कि एक बार फिर से भाजपा सरकार। जमकर विरोध भी किया गया था। हमने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो खास तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब में किसान आंदोलन का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी शायद ये तमाम मुद्दे विपक्ष के काम नहीं आए और एक बार फिर से जनादेश आम जनता को मिला, माफ कीजिएगा भाजपा को मिला। आम जनता ने भाजपा को चुना और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से क्या रिएक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
आगे बढ़े तो आपको बताएं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर राजस्थान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। यहां की भी दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी गुलाल और रंगों से खेलकर यह बताने की कोशिश की गई कि पंजाब भी अब विस्तार कर रही है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी भी अब घोषित किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी विस्तार कर रही और जिस तरीके से पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही, अब यही कहा जा सकता है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, जहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात पर भी जोर दिया था, यह कहा था कि झाड़ू जो है वो सभी पार्टियों का सफाया कर देगा और एक एक करके लगातार विस्तार किया जा रहा है। तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो है वो सुरेश गर्ग जुड़े हुए, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुरेश गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और योगेंद्र गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है। सुरेश गर्ग जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। इतिहास रच दिया गया, विपक्ष लगातार हमलावर था, लेकिन शायद अब उन्हें जवाब मिल चुका है। सुरेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज जो है वो गर्ग साहब तक नहीं पहुंच रही है। योगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। योगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या सर? योगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आवाज नहीं मिल रही है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लगातार तमाम कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद भाजपा को जनादेश मिला। और लेकिन वही दूसरी अगर हम देखें तो 2017 के आंकड़ों को भी पार करती हुई भाजपा जो है वो निकल रही है। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। वही कांग्रेस की बात करें विशेष तौर पर पंजाब में, तो वहां पर काफी ज्यादा जो अच्छा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस वहां पर नहीं कर पाई है। लेकिन वही बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हरीश रावत जो है वो खुद अपनी सीट से चुनाव जो है वो हार चुके हैं। 3 जगहों से उन्होंने अपनी सीट बदली, लेकिन अंत में जाकर जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की वहां पर उन्हें हार जो है वो मिली, हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी सीट से हार जो है वो देखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मणिपुर में, तो वहां पर भी एनडीए की सरकार जो है वो बनेगी। उत्तराखंड की बात कर ली हमने। पंजाब की अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया, यानी कि एक तरीके से कहें तो कहने का सुपड़ा साफ जो है वो करता हुआ यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो दिखाई दी। और उत्तर प्रदेश में हालात तो ऐसे हैं जहां पर सपा ने टक्कर दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि 130 से अधिक सीटें जो है वो सपा अपने खेमे में कर पाई है। लेकिन भाई दूसरी ओर अगर हम भाजपा की बात करें तो लगातार जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर तमाम बड़े दिग्गज नेता भाजपा के ये दावे कर रहे थे कि हम लगातार प्रदेश को, इस देश को विकास की राह पर आगे लेकर जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो विश्वास कायम करने में, वो विश्वास लोगों के अंदर जमाने में भाजपा को सफलता मिली और अंत में जाकर वो जो जनादेश है वो भाजपा को मिल चुका है। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से भाजपा को जीत मिली। और वही दूसरी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी इस बार कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया, भाजपा को क्लीन स्वीप करके पंजाब में अपनी सरकार बनाने जा रही है। यानी कि वहां पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था कि वहां पर चन्नी हारेंगे, तो चन्नी आपको जानकारी दें कि चन्नी अपने 2 सीट चुनाव लड़ रहे थे और दोनों सीट से वो हार चुके हैं। कैप्टन भी 2 सीट से माफ कीजिएगा अपनी सीट से हार चुके हैं। लेकिन वही भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि वो चेहरे हैं। और अब तारीख, अब इंतजार उस बात की होगी जब शपथ ग्रहण समारोह जो है उसका आयोजन किया जाएगा। ये 6 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, मेड़ता सिटी, श्री डूंगरगढ़ की ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जयपुर में आप देखिए तो वो बुलडोजर पर चढ़कर किस तरीके से जमकर ये जश्न मनाया जा रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन को पर्व की तरह मनाया जा रहा है। एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है। कि जिस तरीके से भाजपा ने प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है।
सिटी श्री डूंगरगढ़ की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 राज्यों का महासंग्राम कई दिनों से लगातार जारी था। अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो इस वक्त जो चर्चाएं हैं वो आम आदमी पार्टी को लेकर है, भाजपा को लेकर है, कांग्रेस जो कि लगातार शुरुआत से ही हाशिए है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमा सके, कांग्रेस में अपनी पैठ जमा सके। लेकिन जो वहां पर एक खेल करने की कोशिश की गई थी और उस खेल का नतीजा यह रहा कि कांग्रेस जो पहले वहां पर सत्ता में थी आज वो सत्ता से बाहर हो चुकी है। जी हां, जिस तरीके से वो टूट देखने को मिली कांग्रेस में, कैप्टन टूटकर अलग हो गए, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी जो है वो बना ली। उसके बाद चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने पेश किया गया। काफी कम समय था, मुश्किलें थी, चुनौती सामने में थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा गया कि पंजाब जहां पर 38% दलित वोटर्स है तो एक दलित चेहरे को अगर सबके सामने रखा जाएगा तो हो सकता है कि हम वो जो डैमेज पार्टी के अंदर हो रही है वो डैमेज जो है शायद वो खत्म हो सके और एक बार फिर से कांग्रेस पर जनता का भरोसा कायम हो। लेकिन शायद वो खेल जो है वो काम नहीं कर पाया। वो जो एक नया ट्रिक अपनाने की कोशिश की गई थी शायद वो उसमें कांग्रेस सफल नहीं रही और उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे बीच में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी जो है वो बहुत बम्पर कर दी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो शुरुआत से लगातार महा कवरेज जारी है इस मतगणना को लेकर। लगभग 90 से 92 सीट के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में बढ़त बनाए हुए है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात पर जोर दिया कि आज तक 75 साल में अगर हम बात करें तो अलग अलग पार्टियां बनी लेकिन सभी ने देश को लूटा। वो अंग्रेजों का सिस्टम जो है वो अभी तक फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जरूरी यह है कि हम सिस्टम को बदलें। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, तब तक मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनेंगे, तब तक बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, तब तक देश की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, राजकीय व्यवस्था ठीक नहीं होगी। तो इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया और यह दावा किया कि जो दिल्ली मॉडल है हम उसी के आधार पर पंजाब में भी काम करेंगे। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए। 17 में चुनाव के बाद जो हालात थे, यह कहा गया कि योगी और मोदी की लहर में भाजपा ने सरकार बना ली। लेकिन इस बार जिस तरीके से शुरुआत में ही ऐलान कर दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही इस बार का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, राष्ट्रवाद विकास को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, 3 दिन वहां पर रहे, अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार उन मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की जिसको लेकर लगातार आम जनता के बीच में चर्चाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर हमने काम किया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने काम किया, सड़कों को लेकर हमने काम किया। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं, तमाम वो बिंदु हैं जिसे आम जनता के समक्ष रखा गया। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा मुखर रही है और शायद यही वो तमाम मुद्दे रहे कि आज भाजपा एक बार फिर से यू टर्न ले रही है, माफ कीजिएगा रिटर्न जो है वो कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश में बने जाएंगे। बड़ी बात यह है कि पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद मणिपुर और गोवा। लेकिन जिस तरीके से तमाम बड़े आरोप लगाए गए, इन आरोपों का खंडन भी किया गया। भाजपा ने इस बात पर जोर दिया कि हम लगातार प्रदेश को विकास की राह पर, इस देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में काम करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं कि हमें काम करना है क्योंकि जनता ने हमें चुना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इस बात पर जोर दिया कि आम जनता इस बार परिवारवाद को खत्म करेगी। तो तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिर विपक्ष की भूमिका अब क्या रहेगी। जो तमाम तैयारियां की गई आखिर वो विफल क्यों हुई, आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भाजपा को अभी तक बचा के रखे हुए और एक बार फिर से भाजपा की सरकार 4 राज्यों में बनने वाली। तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, सुरेश गर्ग जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सुमेर चारण जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, योगेंद्र गुप्ता जी जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुरेश जी आपसे करते हैं। सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपने एक जीत हासिल की, लेकिन बड़ी बात यह है सर कि विपक्ष लगातार हमलावर था, आज उन्हें जवाब मिल गया होगा। देखिए आज सबका साथ
सबका विश्वास सबका विकास के जो मोदी जी का एक संकल्प है, उसी का परिणाम है कि आज हम चारों राज्यों के अंदर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता ने विपक्ष को नकारा है चारों राज्यों के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। यूपी के अंदर जो एक 5 साल के अंदर योगी जी ने जो एक सुशासन दिया है, जो कि पहले अत्याचार होते रहते थे यूपी के अंदर, वो 5 साल के अंदर बिल्कुल बंद हो गए। वहां पे दंगे फसाद बिल्कुल बंद हो गए। उसी का परिणाम है कि आज यूपी के अंदर हमें प्रचंड बहुमत से वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और तीनों राज्यों में, गोवा है, उत्तराखंड है और मणिपुर है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये मोदी जी एंड योगी जी दोनों को पर एक जनता ने विश्वास जताया है और हम जनता के विश्वास में खरा उतरेंगे और आने वाले 5 साल तक जनता के विकास पर बिल्कुल ध्यान देंगे और जनता के अनुसार ही काम करेंगे। ठीक है, जनता के अनुसार काम करेंगे। जनादेश मिला है आपको और इसीलिए लगातार ढेर शुभकामनाएं जो हैं आपको मिल रही हैं। सुमेर चरण जी, आपका रुख कर लेते हैं। चरण जी, क्या हो गया सर? आपकी तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई थी जमीनी स्तर पर, राहुल गांधी भी लगातार रोड शो कर रहे थे, कुछ असर देखने को नहीं मिला सर। देखिए, जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, हमारे को परिणाम स्वीकार हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से जी बिल्कुल, कि कांग्रेस पार्टी ने वहां इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने किसी के साथ साझा समझौता नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसी कार्यकर्ता की हत्या इस बार नहीं की। कांग्रेस पार्टी का ये बहुत बड़ा एक मोटो था कि भले ही हम चुनाव हार जाएं। देखो, लोकतंत्र में चुनाव हारना जीतना ये लगा हुआ रहता है, परंतु कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस कभी भी खरीद फिरोख्त नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जैसे उनकी तरफ कोई, हमारी तरफ कोई विधायक रहता है तब तक तो वो सही रहता है, तब तक वो अपराधी हो जाता है कई बार में। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते ही वो गंगा स्नान कर लेता है। लेकिन अभी कहां खरीद फरोख्त हो रही है सर? अभी तो ये क्लियर एंड कट है, क्लियर एंड कट है सर। अभी तो ईवीएम में तमाम वोट कैद हुए, अब रिजल्ट आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। का परिणाम आप देखेंगे, पिछला उत्तराखंड का आप परिणाम देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा खरीद लो। और आगे आगे इस बार तो कोई गुंजाइश बची नहीं, इस बार कोई गुंजाइश बची नहीं। और रही बात यूपी की, तो यूपी में धन्यवाद देना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी को कि उन्होंने बहुत ही मेहनत की, वहां पे कार्यकर्ता को वहां जिंदा रखा उन लोगों ने। आम आदमी पार्टी कि वहां पे कोई है नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी जरूर हमारे फाइट में थी, हम मान रहे थे, परंतु आम आदमी पार्टी को वहां पे सरकार बनी है, उसके लिए आम आदमी पार्टी बधाई के पात्र है। पंजाब में भी हमारे को पूरी उम्मीद थी। अब किस वजह से पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड, ये तीनों राज्य में हमारे को पूर्ण उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनने जा रही है, परंतु वहां हम ग्राफ में काफी नीचे रहे हैं। तो ये चिंताजनक विषय है और इस पे मंथन करना चाहिए अला कमान को भी। कब तक करेंगे सर? मुझे लगता है जल्द ही करेंगे सर अला कमान ये तय करेगी। अब तक आप हाशिए पर थे, अब तक आप हाशिए पर थे और अभी भी आप हाशिए पर रहेंगे। अभी आप ये कह रहे हैं, कई प्रवक्ताओं से हमने बात की, कई नेताओं से हमने बात की, अब ये कह रहे हैं कि ये तैयारी 24 की थी, 24 में आप इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। मैं एक मिनट आपकी बात बीच में काटना चाहता हूं। आपने एक वर्ड बोला हाशिए पे थे और हाशिए पे रहेंगे वर्ड में माफी चाहता हूं आपको कहते हुए कि आप अपना वर्ड सुधारें। हाशिए पे रहेंगे, भविष्य के गर्भ में कोई जाके नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी के, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी सीटें थी? विपक्ष का दर्जा नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का दर्जा दिया था। हमारी विचारधारा बड़ी है। और कौन कहता है कि भविष्य में आपने इस चैनल के माध्यम से आपने कहा कि हाशिए पे रहेंगे, ये शब्दों में सुधार होना। देखिए सुनिए, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है सर, मेरी बात सुनिए, ये शब्द मेरे नहीं है। आपके पार्टी के नेता ही, आपके पार्टी के प्रवक्ता ही ये कह रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की है, जमीनी स्तर पर हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी अब 24 की है।
ये बात का मैं समर्थन कर सकता हूं, परंतु आपने एक चीज बोली थी कि हादसे पे है और हादसे पे रहेगी, रहेगी वर्ड नहीं है, आप रिपीट करके अपना वर्ड सुन लीजिए। हादसे पे कांग्रेस पार्टी एक ऐसा दल है, बहुत बड़ा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, और अपने जमाने में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा। अगर इतने बड़े अगर दल होते, अगर इतने बड़े अगर आप दल होते तो आज पंजाब में आपकी सरकार बन रही होती। ठीक है सुमेर जी, आपने तमाम बातें रखी। योगेंद्र जी, आपका रुख कर लेते हैं सर। आम आदमी पार्टी को बहुत शुभकामनाएं, ढेर शुभकामनाएं जिस तरीके से आपने विस्तार किया। लेकिन सर ये बताइए कि आखिर क्या वजह रही कि आज आप पंजाब में कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ते हुए सबसे प्रायोरिटी पर है? योगेंद्र जी, देखिए बहुत सीधी सी वजह है कि अब राजनीति की दिशा और दशा बदल रही है। अब काम की राजनीति होगी, बात की राजनीति नहीं होगी। अब तक जिस तरह की राजनीति 70 सालों से होती आई है, उसके विदा होने का समय आ गया है। अब बातों के लफ्फेबाजी या जनता को यह मानकर कि हम 5 साल कोई काम नहीं करेंगे, आएंगे नए वादे करेंगे और जनता को छलिया बन के छलते हुए वापस चले जाएंगे और फिर राज में आ जाएंगे, ये राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब की जनता ने हमारा दिल्ली में काम देखा और उस काम को देखने के बाद हमें भरपूर समर्थन दिया। दूसरी बात यह है कि जनता ने एक चीज और नोट की है पंजाब में। उन्होंने देखिए पंजाब में कुल मिलाकर अब तक 50 वर्षों का शासन रहा है। 50 वर्षों के शासन में कुल मिलाकर 26 साल शासन रहा है शिरोमणि अकाली दल का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने शिरकत की। 24 वर्ष शासन रहा है कांग्रेस का, और 50 वर्षों के दोनों सरकारों के शासन में पंजाब को दिया क्या? पंजाब को दिया बदहाली, आर्थिक कुशासन, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटलिटी की कोई व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं, रोजगार नहीं, और ये सब नतीजा 50 साल का। तो जनता को अच्छी तरह लग गया कि अगर हम इनको 5 साल के लिए और लेकर आएंगे तो नतीजा कुछ नहीं होने वाला है। हमें भरोसा करना होगा उस पार्टी पर जिसको दिल्ली की जनता ने अपना समर्थन दिया और उस समर्थन की लाज उन्होंने रखी। तो देखिए एक चीज आप नोट करिएगा कि अब अगर आप वादा करते हैं, अगर आप कोई चीज कहते हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए राजनेताओं को कि 5 वर्ष के बाद हमें उन्हीं जनता के पास जाना है। अकाउंटेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या कहा था और आपने क्या किया, और उसी का परिणाम है कि आज पंजाब की जनता ने हमें भरपूर समर्थन। तारीफ है कि जिस तरीके से अभी 10 साल भी शायद पार्टी को नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में यानी केंद्र में बैठी, उसके बाद पंजाब में भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनने जा रही है। लेकिन सर देखिए सीधा सवाल है, चूंकि मैं भाजपा से भी करूंगा और कांग्रेस से भी करूंगा, सवाल सीधा ये है कि जो दिल्ली फैक्टर है आपका, जो दिल्ली मॉडल है, ये पंजाब में काम कर गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में काम क्यों नहीं कर पाया, उत्तराखंड में काम क्यों नहीं कर पाया? सर देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पार्टी 9 वर्ष पुरानी शैशवावस्था में है। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए जितने साधन और संसाधन चाहिए, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी जब एक स्टेट में जाती है और जिस तरीके से बम्बारमेंट करती है, उसका मुकाबला करने के लिए उतने ही बड़े संसाधन चाहिए। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें हैं, हम पहली बार वहां पर जा रहे हैं, हमें संगठन खड़ा करना था, हमारा एंट्री वहां पर थी और हमारा पहला मकसद था हम एंट्री करें, संगठन खड़ा करें, लोगों को अपने से जोड़ें, हम अपनी बातें उनको बताएं और वहां पर जो वोट प्रतिशत हमें मिलेगा उसके बाद हम अगले चुनाव में पुरजोर तरीके से जाएं। आप इसको नोट करिए, पंजाब में हम पिछली बार गए थे, हमें 20 सीटें मिली और लोगों ने फर्क देख लिया कि अगर इनको पंजाब में पिछली बार जिताया होता आज हमारे पंजाब की हालत कुछ और होती। भरपूर समर्थन मिला। अब आप गोवा चले जाइए, गोवा में पिछली बार हम चुनाव लड़े, 6% से ज्यादा वोट हमें मिले और हमें सीट नहीं मिली। लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमें 2 सीटें मिली है। इसका मतलब है कि हम पहले, देखिए पार्टी से 9 साल पुरानी है, संसाधनों की कमी है, हमारे पास साधनों की कमी है, हम जाकर अपनी बात को समझाते हैं। तो पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि हमें पंजाब में लग रहा था कि पंजाब की जनता का भरपूर प्यार हमें मिलेगा, तो हमने सर्वाधिक ताकत और हमारी जितनी भी शक्ति थी उन्हें पंजाब में लगाई। अब आप देखिएगा कि पंजाब का जो मॉडल बनेगा, पंजाब में हम जो काम करेंगे, पंजाब की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर हम खरा उतरेंगे, उस मॉडल को लेकर हम बाकी स्टेट में जाएंगे। और यही कहानी आज के क्या प्लानिंग होगी, क्या प्लानिंग होगी, ये भी इस पे हम बात करेंगे सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है योगेंद्र जी, हम बात करेंगे कि आखिर अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होती है और जो जिन संसाधनों की कमी की आप बात करें, आखिर ये कब आपके पास पहुंच पाएंगे? सुरेश जी, आपका रुख कर लेते हैं। सर देखिए 4 राज्यों में तो आपकी आंधी की आंधी हो गई, लेकिन राजस्थान में आखिर वो आपका जलवा काम क्यों नहीं कर पा रहा है?
सुरेश जी, देखिए पंजाब के अंदर हमें शुरू से पता था कि हम वहाँ पे हमने हमारा वोट परसेंटेज बढ़ाया है। हमें शुरू से पता था कि हमारी सरकार वहाँ आने वाली नहीं है। हमने पूरा वहाँ पे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा है और हमने हमारा वोट प्रतिशत बढ़ाया है। और जनता का जो निर्णय होता है वो सिरोधार्य है। आज कांग्रेस की दुर्गति की वजह से आज आम आदमी पार्टी वहां के अंदर सरकार बना रही है, तो ये कांग्रेस को सोचने की बात है कि कांग्रेस की क्या दुर्दशा होगी कि पांचों राज्यों के अंदर आप सरकार बना नहीं पा रहे। यूपी के अंदर देखिए 1 या 2 सीटें जो पहले हुआ करती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो नारा दिया। ठीक है लेकिन सर, जिसको आऊंगा प्राइम मैं। मिनिस्टर बनाया वो भी सर वक्त है कि एक छोटे से ब्रेक का, फिर कांग्रेस के पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर कांग्रेस इतनी कमजोर हो क्यों रही है, और अगर हो रही है तो आखिर इस पर चर्चा कब होगी, कब काम होगा। एक ब्रेक। आपने सुना किस तरीके से गर्ग साहब ने कहा कि जरूरी यह है कि कांग्रेस मंथन करे, लेकिन सर देखिए ये भी कहने से ये गुरेज नहीं है कि प्रदेश में फिलहाल अगर जनता चाहती है कि किसकी सरकार रहे तो शायद वो कांग्रेस है, जिस तरीके से आपकी तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन आप ये दावा करते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो स्थिति है कांग्रेस की अलग अलग राज्यों में, उस पर मंथन चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है? सुमेर, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, वाजिब भी है और मंथन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि पार्टी के हित में भी यही रहेगा। देखिए हमारे को 3 स्टेट में, तो मैंने आप पहले ही बताया, 3 स्टेट में हमारे को पूरी उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनने जा रही है। अगर वहाँ पे टक्कर का मामला रहता या ऊपर नीचे रहता तब हम फिर भी सोचते, अगर वहाँ पे हम फाइट में नहीं आ रहे कुछ जगह, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इसको मैं मानता हूँ कि अलाकमान जल्द से जल्द इस पे CWC की मीटिंग बुला के जल्द से जल्द इसका एक कमेटी गठित करेंगे। और किन कारणों से, देखिए आप वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव एक कार्य प्रणाली जो चल रही है, वो चंद दिनों के अंदर ही माहौल चेंज हो जाता है। महंगाई मुद्दा था, ये जनता को गुमराह कर गए। उस पे भी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, वो भी कहीं असर नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं आज के तारीख में जो वोटिंग होती है, ये कहीं ना कहीं दूसरी स्टेज भी काम करने लग गई। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को एक संगठनात्मक एक ढांचा पुनः खड़ा करना चाहिए, चाहे CWC की मीटिंग बुलाएं या कुछ भी करें। जैसे हमने पिछली बार राजस्थान में जो संघर्ष करके हमने, पिछली बार भी मोदी जी केंद्र में थे, वसुंधरा जी यहाँ पे थे, ठीक है, अगर मोदी जी असर दिखा दे तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं दिखा पाए मोदी जी अगर असर? वहां पे कैसे जैसे करके हम लोगों ने राजस्थान की गवर्नमेंट वापस लेके आए हम, और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, और उसके बाद लगातार जितने भी उपचुनाव हुए हम लोग जीतते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र को ये एग्जाम्पल लेना चाहिए, राजस्थान का एग्जाम्पल केंद्र को लेना चाहिए कि यूथ लोगों को कितना प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है, सीनियर लोगों को कितनी सलाह मानी जाए, ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सही कहा, आपने जिक्र किया, आपने अभी जिक्र किया कि युवा को युवा की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, और जो एक्सपीरियंस, जो अनुभवी, जो बुजुर्ग है, उनका यहाँ पर कितना भाग जो है वो होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पर यह आरोप लगते ही रहे हैं कि वहां पर कोई भी युवा नेता है ही नहीं, अगर है भी तो शायद वो इतना एक्टिव नहीं जितना उसे होना चाहिए, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस सवाल का दूसरा पार्ट ये भी सर मैं जोड़ूंगा आप में कि क्या आपको लगता है कि अगर आज कांग्रेस की हालत पंजाब में जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने कैप्टन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया? देखिए कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचती है, या फिर पहले मैं बताना चाहता हूं कि अमरिंदर सिंह जी की वजह से हम हारे हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। वो जब तक, अच्छा, इच्छा शक्ति कभी पूरी नहीं होती, जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक तो ठीक है, कांग्रेस के सिंबल पे कांग्रेस जीत के आती थी, वहां पे कांग्रेस जीत के आती थी। कांग्रेस के बिना क्या है राजा साहब, ये जनता ने बता दिया, राजा साहब कुछ ही नहीं है। जनता ने खुद ने बताया ना राजा साहब क्या है। भाई जनता
पार्टी को इसलिए चुनती है क्योंकि पार्टी उनके, वो पार्टी, व्यक्ति आता जाता रहता है, व्यक्ति तो आज है कल नहीं है, पार्टी अजर अमर रहती है, पार्टी का संविधान अजर अमर रहता है, पार्टी की नींव कितनी गहरी है वो महत्वपूर्ण है। उसके सिंबल पे राजा साहब आते थे और आज राजा साहब, ठीक है। हाँ, योगेंद्र जी, ये सहमत जरूर हैं आप? हुआ है, सहमत हमारे हैं? को पंजाब में जो सुमेर लॉस जी हुआ कह रहे है, हैं, क्या उससे वो सहमत सीएम हैं आप? कैंडिडेट अलाउंस से, ठीक है मैं बताना चाह रहा हूँ, सीएम कैंडिडेट अलाउंस की वजह से हुआ है या कैसे हुआ है, ये समझ में से परे है थोड़ा। ठीक है सर, ठीक है। सुमेर जी, सुमेर जी, आवाज मिल रही है आपको? सुमेर जी, सवाल मेरा यह है कि आप सहमत हैं? आवाज आ रही है? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। योगेंद्र जी, आपसे ही सवाल है मेरा, मुझसे पूछ रहे क्या हैं? आप सहमत हैं? योगेंद्र जी जी। एक बार दोबारा दोहराइए आपका सवाल। सर, सवाल मेरा यह है कि जो सुमेर जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि किसी एक शख्स की वजह से ही आम जनता जो है उसे वोट करे, पार्टी जो है, पार्टी के भरोसे ही कहीं ना कहीं जो वोटर्स है वो कैंडिडेट को चुनते हैं। लेकिन आज कैप्टन अगर कांग्रेस से बाहर है तो शायद ही ये वजह है कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, पार्टी जब किसी एक नेता को चुनती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि पार्टी ने चुनाव में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की। अब किस तरीके से छला गया जनता को पंजाब में और जनता ने उसको समझा, इसको समझिए। 4.5 साल तक कैप्टन वहां पर चीफ मिनिस्टर रहते हैं। 4.5 साल के बाद में राहुल गांधी जी उनको इसलिए हटा देते हैं, उसका लॉजिक दिया जाता है कि इन्होंने दलित वर्ग के लिए, गरीबों के लिए काम करने से मना कर दिया, मैं इनसे कहता रहा, इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए मैंने इनको हटा दिया पद से और चन्नी जी को बिठा दिया। अब जनता ये अपने आप में ठगी सी महसूस कर रही है कि 4.5 साल तक आप उसको देखते रहे, वो काम नहीं कर रहा है और आप उसके बाद ले आए कि अब मेरा नया मोहरा है, ये आपका विकास करेगा। और तो वो जनता समझ गई कि अगली बार भी ये होगा, अगर इनको वोट दिया तो ये 4.5 साल तक चन्नी को बिठाएंगे, उसके बाद कहेंगे जैसे काम नहीं किया, मैं नया ले आया। ये आप छल नहीं सकते। अब भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमारा वहां कुछ था नहीं, हमारी एंट्री है। अरे भाई, एंट्री कैसे? शिरोमणि अकाली दल के साथ आपकी पार्टनरशिप रही है, आपने सत्ता चलाई है और आप उस सत्ता की जो विफलताएं हैं उनकी जिम्मेदारी लेने को आप तैयार नहीं है, तो आप कहते हैं हम नए हैं। दूसरी बात, वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया और जिनको इसीलिए पार्टी से हटा दिया गया, उन कैप्टन अमरिंदर सिंह के सर पे, कंधे पे सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हम चुनाव की वैतरणी पार कर देंगे। तो क्या जनता समझदार नहीं है? क्या वो नहीं जानती कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में नकारा थे वो भारतीय जनता पार्टी में आते ही अकारा कैसे हो जाएंगे, काम वाले कैसे हो जाएंगे? कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है क्या कि आदमी जो नकारा वहां पर होके काम वाला हो जाएगा? ठीक तो है, समझ सुरेश गए जी, कि जवाब ये दीजिए। हमको बेवकूफ बना रहे हैं कांग्रेस वाले भी, भारतीय जनता पार्टी वाले भी। इनको वोट देने का मतलब है बदहाली और बद अवस्था को ठीक है, आगे कैरी सुरेश जी, करना। सुरेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने शुरू से मैं बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में इतना जनाधार नहीं था। हम शुरू से बोलते हैं कि हमारी सरकार वहां पे हो सकता है अमरिंदर, तो नो डाउट अमरिंदर जी के साथ में हमने चुनाव लड़ा है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वहां जो परिणाम आए हैं वो जनता ने अगर आप पार्टी को दिया तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम इसके लिए मना नहीं करते कि आम आदमी पार्टी को अगर वहां पे विजय बनाया है, लेकिन विजय बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो देखने वाली बात है। आज पंजाब की स्थिति क्या है? नशा के अंदर नशा मुक्त पंजाब की इन्होंने वादा किया है, तो उसको पंजाब को अब देखते हैं 5 साल के अंदर ये पंजाब को नशा मुक्त किस तरह से करते हैं। नशा युक्त आपने बनाया उसको, अरे पिछली सरकार थी, भाई 5 साल नशा युक्त कभी बनाना? अरे तो कांग्रेस की सरकार थी हमारी, के समय भी यही हुआ है। भाई 5 साल से तो कांग्रेस की सरकार है। वही तो हमारे हमने अगर चलो नशा हमने तो वो था, लेकिन 5 साल से तो कांग्रेस की सरकार है। यही तो कह रहे हैं कि दोनों काम नहीं करना चाहते। ज्यादा घमंड मत करो, ज्यादा घमंड मत करो। एक राज्य में अगर सरकार आ गई तो ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। घमंड नहीं है, जनता है, घमंड तो जनता आपका है। 1 मिनट में जमीन पे ला देगी, आपका है। अजी जमीन पे ला देगी योगेंद्र जी, जनता जनता 1 मिनट में जमीन पे ला देगी। घमंड मत करो। आपने पंजाब में जीत लिया, इसका मतलब हिंदुस्तान में जीत लिया। पंजाब जीतने का मतलब ठीक है, हिंदुस्तान नहीं ठीक जीत है, लिया। सुमेर जी से एक मिनट में सुमेर जी जमीन से पे एक ला एक्शन ले लेते हैं। ठीक है सर, 1 मिनट, सुरेश जी 1 मिनट सर, सुरेश जी 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सुरेश जी 1 मिनट सर, सुरेश जी 1 मिनट रुके सर, सुरेश जी 1 मिनट, सुमेर जी का रुक कर लेते हैं 1 मिनट सर, प्लीज सर। ठीक है सुमेर जी, देखिए कहीं न कहीं ये इशारा है और ये आरोप भी लगा दिया कि नशा मुक्ति को लेकर आपने वो तमाम वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए आपने। सुमेर जी ठीक है,
योगेंद्र जी 1 मिनट सर, योगेंद्र जी 1 मिनट। सुरेश जी ठीक है, आऊंगा सर मैं आपके पास। पंजाब के इन दोनों को ही मालूम नहीं है, इन दोनों को ही मालूम नहीं है, नशे में चूर हो रखे हैं ये लोग, इन दोनों को ही मालूम नहीं है। भाई कांग्रेस पार्टी ने कितना विकास किया पंजाब के लिए? पंजाब आज ऐसे आज ही खड़ा है क्या? पंजाब कांग्रेस पार्टी ने बहुत पंजाब के लिए दिया है, अन्य योजना पंजाब के लिए लेके आए, चाहे विद्युत बिलों को कटौती का चाहे कोई काम हो, चाहे युवाओं को रोजगार से संबंधित कोई काम हो, चाहे सुरक्षा से संबंधित कोई काम हो। नशे में कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकती, नशे में पार्टी ला सकती है जो नशे में पार्टी हो, और नशे में पार्टी ये दोनों पार्टी है जो मेरे बगल में बैठे योगेंद्र जी और सुरेश जी। अच्छा, बात ये है कि वर्तमान समय में अगर आम आदमी पार्टी मतलब की सरकार आई है, आप ये तो कहना चाह रहे हैं हम पूर्ण कि जनता ने मेरे नशे देश वाली का पार्टी युवा, को चुन लिया। मेरे पंजाब का सुनिए ना युवा। सर, सुमेर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता ने नशे वाली पार्टी को चुन लिया है? नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि चैनल बहुत बड़ा है, काफी सारे लोग लाइव देख रहे हैं इस डिबेट को। मैं ये कहना चाहता हूं, भले ही जनता ने नशे वाले को नहीं चुना है, परंतु उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नशा जड़ मुक्त से जाए, नशे की जड़ ही पंजाब से खत्म हो गए। ये मैं चाहता हूं कि मेरे साथी यहाँ पे ये घोषणा करें, या ये सर तो आपने की थी सर घोषणा, आपने की थी ना, कैप्टन साहब ने, कैप्टन साहब ने कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं नशा मुक्त होगा पंजाब, लेकिन हुआ क्या सर? सुमेर जी देख, कैप्टन साहब मुक्त हो गए ना, आपने तो हमसे मुक्त हो गए, जनता ने मुक्त कर दिया, सब काम सेटल हो गया। जो समय था चले गए, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी सरकार से मुक्त हो गई। कैप्टन साहब ठीक है सर, 1 मिनट रुकिए सर, सरकार 1 मिनट सर, कैप्टन साहब अगर कांग्रेस की विचारों से काम करेंगे तब तक तो स्वागत है, और अगर स्वागत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम नहीं करेंगे ना, तो कैप्टन साहब को भी बाहर का रास्ता सिखा सकते हैं। कैप्टन हो गए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिए ठीक है योगेंद्र जी देखिए, अब अगर हम बात करें विशेष तौर पर, ठीक है 1 मिनट सर, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं सर 1 मिनट, आपके पास एक ही राज्य था, वो भी खत्म हो गया आपका। ठीक है सुरेश जी आपकी बताता हूं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सर देखिए मुद्दे भी बेहद अहम थे। विपक्ष ये कह रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा था, लखीमपुर हिंसा का भी मुद्दा था, इसके अलावा जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को लेकर भी विपक्षी पार्टियां जो है वो मुखर थी और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, आपको क्या लगता है कि अब ये मुद्दे जो है वो खत्म हो गए? सुरेश जी देखिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बेरोजगारी का मुद्दा भी था और लखीमपुर का मुद्दा भी था, लेकिन जनता ने उन चीजों को इग्नोर करते हुए मोदी जी पे विश्वास किया है, योगी जी पे विश्वास किया है कि आज अगर देश के अंदर सुशासन दे सकते हैं या यूपी के अंदर सुशासन दे सकते हैं, वो मोदी और योगी जी दे सकते हैं। तो इसलिए जनता ने उस चीजों पर विश्वास किया है। और जहां तक बेरोजगारी की बात करते हो, बेरोजगारी दर अभी हिंदुस्तान में 7.5% है, यूपीए टाइम पे 10% से ऊपर हुआ करती थी। जहां तक रोजगार की बात करते हो, 40 लाख करोड़ रुपए का अभी नरेंद्र मोदी जी ने बजट दिया है। 40 लाख करोड़ रुपए के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा बजट लगाया है। डिफेंस के अंदर 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस के अंदर जो वेपन्स परचेज होंगे 68% इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो वेपन्स परचेज होंगे। और हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हम मेक इन चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बड़ी बात यह है कि समय लगातार बीतता जा रहा है और जनादेश भी 4 राज्यों में भाजपा को मिला है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को, लेकिन अभी भी जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि जो सोचकर, जो समझकर, अपने विवेक अनुसार हमने जिस पार्टी को सत्ता पर बैठाया है, क्या वो हमारे हितों में काम करेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।